दोस्तों, आपने गौर किया है, हम अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ाई में लगा देते हैं। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, डिग्री, मार्कशीट, सब कुछ। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि अच्छी पढ़ाई हो जाए। लेकिन जब असली जिंदगी में कदम रखते हैं और पैसा कमाना, संभालना और बढ़ाना होता है, तो अचानक लगता है कि हमको इस बारे में तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। यही वजह है कि करोड़ों लोग अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आप करोड़ों की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पैसे का सही उपयोग नहीं जानते तो गरीब ही रहोगे। स्कूल हमें पढ़ना, लिखना, गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाते हैं, लेकिन पैसे का असली ज्ञान, कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे सही जगह लगाना है, ये कोई नहीं सिखाता। नतीजा ये होता है कि हम नौकरी में जाते हैं, सैलरी पाते हैं और बिना समझदारी के खर्च करते रहते हैं। ज्यादातर लोग पे चेक टू पे चेक जिंदगी जीते हैं, यानी महीने के अंत तक सैलरी खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर पैसों का सही ज्ञान बचपन से मिलता तो शायद करोड़ों लोग आज कर्ज में न डूबे होते। इसी वजह से कई सफल लोग खुद से सीखने की ताकत में विश्वास करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, जिन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार शेयर खरीदा और आज उनकी नेटवर्थ 120 अरब डॉलर से ज्यादा है। उनका कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी, मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक, बताते हैं कि स्कूल हमें अमीर बनने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं कि हमें सिर्फ नौकरी करने और दूसरों के लिए काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन पैसे को समझने की असली शिक्षा कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे पैसे के नियम जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। ये नियम आपकी सोच बदल देंगे और आपकी जेब में पैसा टिकेगा और बढ़ेगा। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक बोनस रूल जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सिर्फ बचत नहीं, निवेश जरूरी है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, पैसा बचाओ, तिजोरी में रखो, बैंक में डालो। हमारे माता पिता भी यही कहते हैं कि खर्च कम करो और बचत बढ़ाओ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बचत जरूरी है क्योंकि यह हमें सुरक्षा देती है, लेकिन सिर्फ बचत से अमीरी कभी नहीं आती। यह वैसा ही है जैसे आप बीज को अलमारी में रखकर सोचें कि यह पेड़ बन जाएगा। बीज तब तक पेड़ नहीं बनेगा जब तक आप उसे मिट्टी में बोकर पानी नहीं देंगे। मान लीजिए आप हर महीने RS 10,000 बचाते हैं और उसे सेविंग अकाउंट में डालते हैं। बैंक आपको सालाना 3-4% ब्याज देगा, यानी पूरे साल मेहनत के बाद आपके RS 10,000 पर मुश्किल से RS 400 बढ़ेंगे। अब सोचिए, 400 रुपए से आप क्या कर लोगे? शायद एक बार बाहर खाना खा लोगे। लेकिन वही RS 10,000 अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP के रूप में लगाते हैं तो औसतन 12-15% का रिटर्न मिल सकता है। यानी साल भर में आपका पैसा RS 200 से RS 500 तक बढ़ जाएगा। लंबी अवधि में यही फर्क करोड़ों का बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब, अगर आपने ऐसा तरीका नहीं खोजा जिससे आपका पैसा खुद आपके लिए काम करे, तो आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। सोचिए, अगर कोई दुकानदार सिर्फ पैसे बचा कर रखता रहे तो वह कभी दुकान को बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह वही पैसा अपने ठेले पर नई लाइट लगाने, नए प्रोडक्ट लाने या मार्केटिंग में लगाता है तो उसकी बिक्री बढ़ेगी और मुनाफा भी। इसी तरह अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो, जैसे कोई नई स्किल सीखना, नया टूल खरीदना या अपना छोटा बिजनेस शुरू करना, तो यह निवेश आपको ऐसी कमाई देगा जो कभी सेविंग से नहीं मिल सकती। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों हर महीने RS 5,000 बचाते हैं। राहुल यह पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है, जबकि अमित SIP में निवेश करता है। 20 साल बाद राहुल के पास करीब 12 लाख होंगे, लेकिन अमित के पास करीब 40-50 लाख होंगे। फर्क सिर्फ एक आदत का है, सेविंग को इन्वेस्टिंग में बदलकर। याद रखिए, पैसा तिजोरी में रखकर सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। असली अमीरी तभी आती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। रूल 2, पैसिव इनकम। सोते वक्त भी पैसा आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि नौकरी करने वाला इंसान अपनी कमाई को अपने काम के घंटों से जोड़ता है। जितना काम उतनी कमाई, यही है एक्टिव इनकम। लेकिन एक्टिव इनकम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह कभी स्थायी नहीं होती। जैसे ही आप काम करना बंद करोगे, पैसा आना भी बंद हो जाएगा। और यही वजह है कि लाखों लोग सालों की नौकरी करने के बाद भी रिटायरमेंट के वक्त आर्थिक तंगी में फंसे रहते हैं। सोचिए, अगर आपकी सारी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी है तो आप कब आजाद हो पाओगे? अगर बीमार पड़ गए या नौकरी चली गई या काम करने का मन नहीं हुआ तो
उस वक्त आपको कौन बचाएगा? यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देते हैं। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आपके सोते वक्त, छुट्टी मनाते वक्त या घर पर बैठे हुए भी आपके खाते में आता रहे। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कोट है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आपने ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जिससे आपका पैसा खुद आपके लिए काम करे, तो आपको मरते दम तक मेहनत करनी पड़ेगी। बफेट ने अपनी जिंदगी ऐसे सिस्टम बनाने में लगाई है जो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन पैसे कमाते हैं, चाहे वे सो रहे हों, छुट्टियां मना रहे हों या दुनिया के किसी कोने में यात्रा कर रहे हों। उन्होंने कंपनियों में निवेश किया, प्रतिभाशाली मैनेजर्स को काम पर रखा और ऐसे सिस्टम बनाए जो खुद ब खुद ऑन ऑपरेट होते हैं। यही कारण है कि उनकी नेटवर्थ हर साल तेजी से बढ़ती रहती है। मान लीजिए आपने एक ई बुक बनाई और उसे Amazon या Instagram पर बेचना शुरू किया। ये काम आपने सिर्फ एक बार किया, लेकिन उसके बाद जब जब कोई आपकी बुक खरीदेगा, आपको पैसा मिलता रहेगा। यही है पैसिव इनकम का जादू। एक बार मेहनत करो और सालों तक कमाई करो। याद रखिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप अभी भी आजाद नहीं हो। पैसिव इनकम ही वह रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। रूल 3, टाइम इज मनी। अपने समय का मालिक बनो। समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्कूल हमें समय की कीमत तो सिखाते हैं, पर उसे कंट्रोल करना नहीं सिखाते। हमें टाइम टेबल बनाने को कहा जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि अपने दिन को कैसे मैनेज करें ताकि हर सेकंड हमें आगे बढ़ाए। यही वजह है कि ज्यादातर लोग दूसरों के एजेंडा पर जीते हैं, ना कि अपने। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, तो असल में आप अपने दिन की शुरुआत खुद से नहीं बल्कि दूसरों की डिमांड से कर रहे हो। उस दिन का मालिक आप नहीं रहे, बल्कि आपका फोन और बाकी लोग हो गए। यही फर्क है उन लोगों में जो औसत जिंदगी जीते हैं और उन लोगों में जो असली अमीरी पाते हैं। वॉरेन बफेट की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बेहद सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। उनका कहना है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब जो लोग सच में सफल होते हैं वे हर चीज को हाँ नहीं बोलते। वे जानते हैं कि उनका समय कितना कीमती है और वे सिर्फ उन्हीं कामों को चुनते हैं जो उन्हें लंबे समय में फायदा पहुंचाएंगे। अगर आप बफेट का कैलेंडर देखो तो उसमें ज्यादातर समय खाली होता है। क्यों? क्योंकि वे हर छोटी छोटी डिमांड्स पर रिएक्ट नहीं करते। वे खुद तय करते हैं कि आज क्या करना है और क्या नहीं करना। यही कारण है कि वे बाकी लोगों से अलग सोच पाते हैं और बड़े फैसले लेने का समय निकाल पाते हैं। अब सोचिए अपने जीवन के बारे में। क्या आप हर रोज भाग रहे हो, सुबह से शाम तक काम पर, फिर घर, फिर सोशल मीडिया, फिर थकान और दिन खत्म? अगर आपका हर दिन ऐसा है तो आप अपने समय को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि समय आपको कंट्रोल कर रहा है। रियल लाइफ टिप्स। 1, हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करो, आज मैं अपने लिए जी रहा हूँ या दूसरों के लिए? तो रोज सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखो और सुबह सबसे पहले वही करो। 3, बाकी सब काम जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, कॉल्स बाद में करो। शॉर्ट, अगर कोई काम आपके लंबे समय के लक्ष्य से मेल नहीं खाता तो उसे ना कहना सीखो। याद रखो, पैसे को आप खोकर वापस पा सकते हो, लेकिन समय को खोकर कभी वापस नहीं पा सकते। यही कारण है कि कहते हैं टाइम इज मनी। असल में समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि सही समय में लिया गया एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रूल 4, डेट का सही उपयोग। कर्ज आपका दुश्मन नहीं, दोस्त भी हो सकता है। हम सबने बचपन से यही सुना है, कर्ज मत लेना, कर्ज इंसान को बर्बाद कर देता है। और कहीं ना कहीं यह बात सच भी लगती है, क्योंकि हमने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा है जो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। EMI भरने में जिंदगी निकल जाती है और फिर उन्हें लगता है कि कर्ज ने उनकी आजादी छीन ली। लेकिन क्या वाकई हर कर्ज बुरा होता है? जवाब है नहीं। असल में 2 तरह के कर्ज होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ खर्चों के लिए लिया जाता है, जैसे पर्सनल लोन लेकर नया आईफोन खरीदना या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना। यह कर्ज आपको कभी आगे नहीं बढ़ाता बल्कि पीछे खींचता है। वहीं अच्छा कर्ज वो है जो आपको कमाई दिलाए, जैसे बिजनेस लोन लेकर दुकान खोलना या होम लोन लेकर किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना। इस तरह का कर्ज समय के साथ आपका साथी बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यूज अदर पीपल्स मनी टू मेक योरसेल्फ रिच। यानी समझदार इंसान दूसरों का पैसा, कर्ज इस तरह इस्तेमाल करता है कि उससे खुद की अमीरी बढ़े। सोचिए, अगर आप RS 5 लाख का पर्सनल लोन लेकर कार खरीदते हो तो कार 1 साल बाद पुरानी हो जाएगी और उसकी कीमत घट जाएगी।
लेकिन वही RS 5 लाख अगर आप एक छोटा रेस्टोरेंट खोलने में लगाते हो तो वही पैसा आपको हर महीने मुनाफा कमा कर देगा। यही फर्क है अच्छे और बुरे कर्ज में। रियल लाइफ टिप्स। 1. कर्ज लेने से पहले खुद से पूछो, क्या यह कर्ज मेरी जेब से पैसा निकालेगा या मेरी जेब में पैसा डालेगा? 2. कभी भी कर्ज सिर्फ दिखावे या खर्चों के लिए मत लो। 3. लोन सिर्फ उन जगहों पर लो जो आपको पैसिव इनकम या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकें। 4. अपने EMI और ब्याज दर को अच्छी तरह समझकर ही कदम उठाओ। याद रखो, कर्ज तलवार की तरह है। अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया तो यह आपका हथियार है, लेकिन अगर गलत तरीके से चलाया तो यही आपको घायल कर देगा। असली अमीर और समझदार वही होता है जो कर्ज को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना जानता है। बोनस रूल। डर को हराओ, बोल्ड बनो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। ज्यादातर लोग अपने सपनों तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे हर वक्त डर में जीते हैं। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर सब कुछ खो दिया तो, यही डर उन्हें छोटा सोचने पर मजबूर करता है और उनकी पूरी जिंदगी औसत रह जाती है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो डर के बावजूद कदम उठाता है। वॉरेन बफेट ने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए जब पूरी दुनिया डर से कांप रही थी। उन्होंने डर को नहीं, मौके को देखा और यही उनकी जीत का राज बना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा। नतीजा ये होता है कि वह कभी शुरुआत ही नहीं करता। दूसरी तरफ उसका दोस्त छोटा सा रिस्क लेता है, RS 5000 का साइड हसल शुरू करता है और धीरे धीरे सीखते हुए बड़ा होता जाता है। वही रिस्क टेकिंग उसकी जिंदगी बदल देता है। असली जीत उसी की होती है जो गिरने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वही उठना और आगे बढ़ना सीखता है। पैसा डरपोक लोगों के पास नहीं जाता, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो हिम्मत से फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी पैसों की सही शिक्षा पा सकें।